पिछले कुछ समय में मैम हम लोगों ने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप भागा है। आप देखिए लास्ट 1 ईयर में अगर आप ताइवान की चाल देखेंगे, अर्निंग ग्रोथ देखेंगे, यहाँ पर अर्निंग ग्रोथ 50% रही है मैम, जबकि कंपनी जो आप देखेंगे देश का जो मार्केट का पीई है वो 18x के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब कोरियन बाजार पे आ जाइए, लास्ट 1 ईयर की अर्निंग ग्रोथ 200% रही है, बहुत ही शानदार भागा है मैम यहाँ पे बाजार यहाँ पे, और अभी भी जो पी है वो 8x के आसपास है। चाइना के बाजार पर आ जाते हैं मैम, 15% जो है अर्निंग ग्रोथ रही है मैम यहाँ पे, और पी 14x के आसपास है यहाँ पे। भारत पर आते हैं, अब अर्निंग ग्रोथ अभी तक जो रही है लास्ट 1 साल के हिसाब से वो 14% के आसपास रही है, और अभी हमारा जो पी है वो 20 और 21 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। तो ये हुई यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स की बात की, भाई अर्निंग के बिना पर यहाँ पे जो हम कहते हैं फंडामेंटल के लिहाज से वो बाजारों ने रिएक्ट किया, उनकी वैल्यूएशन हम लोगों ने आपके सामने, दर्शकों के सामने रख दी कि भाई किस लेवल पर वो है। ताइवान 18 के ऊपर आप देखेंगे, इंडिया के मुकाबले तमाम बाजार जो हैं, चाहे आप ताइवान का देख लीजिए, कोरिया का देख लीजिए, चाइना का देख लीजिए, वो सब सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब हम लोग अगली प्लेट के ऊपर आते हैं, यहाँ पर अपने बाजारों के ऊपर, यहाँ पे हमारे बाजार जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसा रिएक्ट किया है वो दिखाते हैं यहाँ पे अगली प्लेट के जरिए कि आंकड़े क्या कहते हैं यहाँ पर। तो अगर हम उस प्लेट को लेकर आएंगे तो इंडेक्स के हिसाब से, पी के हिसाब से वो हमने वैल्यूएशन रखी है। हम देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 जो है अभी 1 महीने के अंदर सिर्फ ½ % चढ़ा है यहाँ पर, जबकि इसका पी हम लोग बता ही रहे थे कि 20-21x के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 500 3-3.5% चढ़ा, लेकिन इसका पी 23.5 के आसपास है यहाँ पे। बैंक निफ्टी का भी देखें तो माइनस रहा है यहाँ पर, चलिए इसको छोड़ दीजिए। अब मैं मिड कैप और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के ऊपर आपसे फोकस करना चाह रहा हूँ मैम। 8% 1 महीने के अंदर। अब आप देखिए मिड कैप जो है 32-33x के ऊपर आ गया यहाँ पे। हम लोगों ने बार बार आपसे चर्चा की थी मैम, इससे पहले भी जब बाजार में जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स चल नहीं रहे थे, पिछले 1 साल में हम लोग लगातार देख रहे थे, उसी लेवल के आसपास आके खड़ा हो गया। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें 31-32x के आसपास आ गया, 1 महीने के अंदर 12% चढ़ा है। निफ्टी माइक्रो कैप 250 की बात करें 28 से 30x के ऊपर आसपास जो है मैम यहाँ पे अगर पी वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये उसी भाव पर आके खड़े हो गए इससे पहले जहां पर वो थे यहाँ पर, और वही जो है कि एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला यहाँ पर। अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ मैम, देखिए लार्ज कैप चल नहीं रहे मैम यहाँ पर, बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा, अगर आप बैंक निफ्टी के लिहाज से देखिए बड़े स्टॉक्स जो है जिनको लार्ज कैप कहा जाता है, एफआईज वहां पे बिकवाली कर रहे हैं। खरीदारी कौन कर रहे हैं? डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के पर, और हम जो देख रहे हैं कि वैल्यूएशन उसी लेवल पर आ गया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को मैम ये समझाइए कि क्या अब हमें जो है अपने हाथ को रोक लेना चाहिए? क्या यहाँ पे एक खतरे की घंटी हो गई? क्योंकि ऑलरेडी 2 क्वार्टर्स हम लोग देख रहे हैं पेन परसिस्ट होता हुआ अगर दिखेगा तो फिर क्या इसके ऊपर वापस दबाव आता हुआ दिखेगा मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के ऊपर? क्या अब यहाँ की जो रैली है वो खत्म होती हुई दिख रही है? रुकना चाहिए अब यहाँ पर? You touched it very well and yes, अब आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। और मैं 2 चीजों पर एक बार वापस से ध्यान ला देती हूँ लोगों का। 3 महीने पहले शायद कि 2.5 महीने पहले लगभग मुझसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है इस साल पैसा कहाँ बनेगा, एंड आई वाज द ओनली, मुझे लगता है मैंने वहां पे स्टेट में मतलब ये दिया था, आप स्मॉल कैप और जो मिड कैप के जो स्टॉक्स है, लोअर मिड कैप मतलब जो स्मॉल कैप से थोड़े से ऊपर, देखिए मिड कैप थोड़े छोटे टिकट साइज वाली जो मार्केट कैप वाली जो कंपनीज है वहां आपको ज्यादा पैसे बनते हुए दिखेगा, लार्ज कैप पे नहीं बनेगा। थैंक गॉड दैट हैपेंड। दूसरी एक और चीज, मुझे आपने जब एमसीआई का आज नाम लिया तो हर्षी इट्स लाइक 2 क्वार्टर हम लोगों ने, आप ही ने उस चीज को डिस्कशन में लाया था कि एमसीआई वर्सेस इमर्जिंग मार्केट मतलब और इंडिया मार्केट की अपेक्षा में क्या बेहतर रहेगा, एंड आई गेव अ स्टेटमेंट एट दैट टाइम कि हम ये देखेंगे कि जो इनफ्लो हमारी मार्केट से पैसा आउटफ्लो कंटिन्यू रहेगा, और ये पैसा जो न्यूली इमर्ज मार्केट है जिसमें कि ताइवान, मैक्सिकन और बाकी जो कुछ और भी मार्केट्स थे लाइक आपका कोरिया मार्केट, इन सब मार्केट में आपको इनफ्लो बढ़ते हुए दिखेगा। एग्जैक्टली हैपन लाइक दैट। इनफैक्ट मैं वही नहीं रुकी थी, मैंने एक बात और बोली थी, इन मार्केट्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है उसका अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। एंड क्योंकि वो मार्केट बेटर परफॉर्म करेंगे, उसके कई सारे वैलिड रीजंस हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। एक तो सस्ता होना ही इनफ नहीं था, दे आर काइंड ऑफ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जो कि वर्ल्ड को फिलहाल लीड कर रही है। व्हाट इट मींस, टेक एंड चिप्स, सेमीकंडक्टर्स एंड आपका दिस एनर्जी। तो आप समझ ही रहे हैं कि कैसे पॉइंट सीक्वेंस वो सब चीजें समझ में आ रही है। तो मैम अभी तो आपका क्या मानना है मैम कि अभी रैली बची है इसके अंदर या फिर नहीं? अब क्या करना चाहिए मैम? अभी वो वाला मूवमेंट नहीं मिलेगा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि मतलब हम ये एक्सपेक्ट अब नहीं कर सकते कि यहाँ से और 15-20% का अपसाइड मूवमेंट ऐसे ही चला जाएगा। अगर मैं मिड सेलेक्ट निफ्टी की बात करूं विच इज ट्रेडिंग एट, राउंड फिगर कर लेते हैं 14,500,
14,491 पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया प्रदर्शन, मतलब ऑल टाइम हाई के पास में चल रही है। तो आपको यहाँ थोड़ा कॉशियस सिर्फ ट्रेलिंग करके होना है। देखिए छोटी कंपनीज में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि पूरा पैसा निकाल लो, जहां पैसा बन रहा है वहां पर पैसा बनाइए, बट ये वाला मूवमेंट जो आपने अभी फरवरी से अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो वाला नहीं एक्सपेक्ट करना। नाउ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने की जरूरत है, पूरा पैसा निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक क्लियर स्टॉप लॉस मेरे दिमाग में है जो अगर आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और ये काम आ जाएगा आपका, ये किसी भी बड़े डिप से आपको बचा लेगा। और वो है कि जो अप्रैल के लो बने हुए हैं उन्हीं लोस पर अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, चाहे आप इंडेक्स को ट्रैक करिएगा इसके लिए या फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक भी ये काम आ जाएगा आपको। किसी भी स्टॉक की आप बात करो जो अगर वो स्मॉल कैप है, मिड कैप में है, तो अप्रैल का जो लो है मेंटेन अ स्टॉप लॉस, बस उसी को स्टॉप लॉस बनाइए और होल्ड करिए, क्योंकि थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज होगी। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, यानी कि उसके बाद जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो इसलिए पहले ही अलर्ट मोड पर जो है, मतलब मैं मान के चले 4 से 5% की और रैली, बाकी कितनी मान के चल रहे हैं आप? इंडाइसिस लेवल पर अगर मैं बात करूं तो आप 14,700 900 तक, क्योंकि मिड कैप जो है अपने देखिए अपने लो से जो है वो 23% मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है 23% जो है अपने लो से मैम ऊपर आ चुका है यहाँ पे। अगर आप मिड कैप की बात करेंगे तो 18% चढ़ चुका है, तो कितना और आपको जी, तो मुश्किल से 5, मतलब 4 नहीं बोल सकते, रेंज लेना पड़ेगा, इट्स लाइक 3 to 5% मैक्स, ठीक है, इतना ही बचा है। और उसके लिए आपको ट्रेडिंग जरूर करना है। स्टॉक अगर आपका, फिर से एक बात पर कंक्लूड करती हूँ, अगर आपका स्टॉक उन सेक्टर्स में नहीं है जहां पे फोकस्ड है, जैसे कि एनर्जी का नहीं है, प्लीज इस चीज को ध्यान से समझे, एनर्जी का नहीं है या फिर ऑटोमोटिव सेक्टर का नहीं है और वो ऑल टाइम हाई पर है, तो वहां पर आपको कॉशियस रहना है, राइट। बाकी अगर नहीं है तो फिर आप उन स्टॉक्स में पकड़ के रह सकते हैं अगर वो निचले स्तरों पर अभी चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर ना हो तो। ठीक है मैम।